साथियों, थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसका आपको पता ही है कि वो जनवरी महीने में होने वाला है। अब आपके पास जो समय बचा है वो नवंबर और दिसंबर 2 महीने बचे हैं, क्योंकि जनवरी के अंदर जो आपके शुरुआत के 15 दिन हैं, ये शुरुआत के 15 दिन तो एक बहुत अलग तरीके से निकलने वाले हैं, क्योंकि उस समय आपको मॉडल पेपर्स भी सॉल्यूशन करने हैं। उस समय आपकी जो जितनी कमियां रही हैं उन कमियों को सुधारना भी है, ताकि मेन एग्ज़ाम जो है आपका वो बहुत अच्छा निकले। अब बात यह है, अब ये जो 2 महीने हैं, क्या इसके अंदर अपन मैथमेटिक्स को पूरा कवर कर सकते हैं? क्या ये 2 महीने हमारी मैथ्स के लिए पर्याप्त हैं? तो आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं, आखिरकार मैथमेटिक्स को हम कैसे कवर कर सकते हैं। आप जरा ध्यान से समझेंगे। पहली चीज याद रखिएगा कि अगर आप लेवल 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप लेवल 2 की बात करें, सेकंड लेवल की बात कर रहे हैं, और सेकंड लेवल में अगर आप तैयारी साइंस और मैथ्स से कर रहे हैं, ठीक है ना, साइंस मैथ्स, यहां पर आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, और मैथमेटिक्स गणित पढ़नी पड़ेगी आपको 30 प्रश्नों के लिए, है ना। यहां पर गणित के आपके 30 प्रश्न आएंगे। अब बात यह है कि इस गणित को पढ़ने वाले 2 प्रकार के लोग हैं। इस गणित को पढ़ने वाले 2 प्रकार के लोग ये हैं, एक तो वो जिनके कक्षा 12 में बायो सब्जेक्ट रहा है, और एक वो जिनके कक्षा 12 में, है ना, जिनके कक्षा 12 में मैथ सब्जेक्ट रहा है। यानी ये 2 प्रकार के लोग हैं। कुछ वो लोग जो बायो से एग्जाम दे, जिनका बायो है फिर भी उनको मैथ पढ़ना है। कुछ वो लोग जिनका मैथ्स है लेकिन फिर भी उनको बायो पढ़ना है। अब ये जो दोनों प्रकार के लोग हैं, इनको किस हिसाब से अपन लोग देखेंगे। देखो, ये जो लोग हैं, हालांकि मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इसके अंदर जो पूछा जाएगा कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8, कक्षा 6, 7, 8 के अंदर आपने जो गणित पढ़ी वो पूछी जाएगी। अब कक्षा 6, 7, 8 के अंदर जो गणित पढ़ी ना, वो तो मेरे भाइयों मैथ वाले ने भी वही पढ़ा है, बायो वाले ने भी वही पढ़ा है। अब आखिरकार दोनों में फर्क क्या रहा? बात यह है कि फर्क इस बात का है कि इन लोगों को अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है, इनके अंदर बहुत भयंकर कॉन्फिडेंस है कि हम मैथ्स वाले हैं, हम मैथ्स को निकाल लेंगे, हम मैथ्स में कहीं पीछे नहीं हटने वाले। ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर है। और एक चीज हमेशा याद रखना, लाइफ में अगर कॉन्फिडेंस आपके पास है, कॉन्फिडेंस की अगर कमी नहीं है, तो जो काम असंभव है उसको भी संभव बनाया जा सकता है। समस्या इन लोगों के साथ आती है कि आखिरकार अब हम कैसे कवर करें, क्योंकि हम तो बायो वाले हैं। अगर हमें मैथ्स आ रही होती तो हम कक्षा 12 में मैथ्स ही ले लेते, बायो क्यों लेते। तो मेरे भाइयों ध्यान रखना, सबसे पहले आप अपना जो मेन पोर्शन है, मेन पोर्शन जो आप लोगों के लिए सही है, यानी जो आपका मजबूत पोर्शन है मैथमेटिक्स में, उस मजबूत पोर्शन को चुने। जैसे आपका मजबूत पोर्शन ज्योमेट्री हो सकता है, आपका मजबूत पोर्शन अंक गणित हो सकता है। और अंक गणित की अगर मैं बात करूं ना, तो अंक गणित के अंदर आपका मजबूत क्या क्या रह सकता है। तो अंक गणित के अंदर आपके मजबूत रह सकते हैं प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ये सब चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बात करें क्षेत्रमिति की, तो क्षेत्रमिति भी आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकती है, जिसमें क्षेत्रफल और आयतन दोनों चीजें हैं। ये इतना पोर्शन है, ये बहुत आसान वाला पोर्शन है। पूरी मैथमेटिक्स को अगर अलग अलग बांटते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जो हार्ड आता है वो बीजगणित आता है। बीजगणित समय भी ज्यादा लेता है और हार्ड भी है। आप चाहो वो विद्यार्थी जो बायो के हैं, जो मैथ्स में कुछ बड़ा कर नहीं सकते, उनका कॉन्फिडेंस बायो इसको बीजगणित को लेकर के बहुत कम है, वो एक बार बीजगणित छोड़ दो, तुम्हारे काम का जो होगा ना वो आपका ज्योमेट्री होगा, आपका अंकगणित होगा, आपका क्षेत्रमिति होगा। इसके अलावा बीजगणित छोड़ दें तो बीजगणित छोड़ने के बाद भी आप लोगों के सामने एक पोर्शन और बच जाता है, वो पोर्शन होता है सांख्यिकी। अब आप इस सांख्यिकी को भी कवर करें। तो याद रखना, ये 4 पोर्शन आप कवर करें। और सबसे मेन चीज, जो भी आपके पुराने पेपर हैं, ध्यान रखना, जो भी आपके पुराने पेपर है ना, उन पुराने पेपर को आप लोग हल करते रहें, क्योंकि पुराने पेपर को हल करोगे तभी तो आप लोगों को ये आइडिया लगेगा कि लेवल कैसा आता है। तो मैथमेटिक्स में पुराने पेपर हल कर लेना और पूरा का पूरा बेसिक से कवर कर लेना। अब बेसिक से कवर करोगे, इसके लिए आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का एक ऑनलाइन कोर्स भी है, जिसमें ओनली मैथ आएगी, है ना।
जिसमें ओनली मैथ आएगी, और ओनली जो मैथ्स आएगी ना वो भी मेरे प्यारे भाइयों केवल 799 रुपए का है लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर। उसमें आप इसको पूरा कवर कर सकते हो। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना, जो पोर्शन आपको हार्ड लगता है आप उसको हटा सकते हो, बचे हुए पोर्शन को अपन को पूरा करना है। यह ध्यान रखना, बिना गणित के एग्जाम पास नहीं होगा, यह मेरा चैलेंज है। मैथ्स आपको कवर करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार पद बहुत कम है। पिछली भर्ती में जो लोग शामिल हुए वो सब लोग वापस इस बार शामिल हो रहे हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो चुका है। सेकंड ग्रेड में लोग बिजी नहीं है। बिजी जो सेकंड ग्रेड में साइंस वाले हैं इधर साइंस मैथ है, सेकंड ग्रेड में मैथ वाले हैं इधर साइंस मैथ है, वो सब लोग इधर लगे हुए हैं। तो आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। जो पोर्शन आपके लिए असंभव सा लग रहा है एक बार उसको छोड़ दो और बचा हुआ पूरा कवर कर लो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जीके को कवर करना है तो ये आपके पीवाईक्यूज हैं, जहां पर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की कला संस्कृति, हिंदी की व्याकरण है, मैथमेटिक्स है, विज्ञान है, और ये आपका शिक्षा मनोविज्ञान है। सब चीजें हैं, अवेलेबल हैं लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर, नियरेस्ट बुक स्टोर पर। अंतिम समय मॉडल पेपर को जरूर देना, क्योंकि बिना मॉडल पेपर को समय दिए आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। तो भाइयों बहुत बढ़िया तरीके से कोशिश करनी है। मैं बहुत आप लोगों के लिए बहुत जल्दी कक्षाएं लेकर के आने वाला हूं, तो आप तैयार हो जाइए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।